नमस्कार। जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, हमने अपनी खोज सप्त ऋषियों से शुरू की, कुछ वैज्ञानिक जानकारियाँ जमा की और फिर इस बात को अनुभव किया कि हमें इसमें काफ़ी और रिसर्च करनी है। जब हमारी टीम के कुछ सदस्य सप्त ऋषियों के बारे में अलग अलग ग्रंथ पढ़ रहे थे, तभी कुछ और सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि इन ऋषियों की वास्तविकता का पता भूगोलिक स्तर पर लगाएंगे और वे निकल पड़े एक खोज में। हमारे मन में यह द्वंद्व उठ रहा था कि ऋषियों के अस्तित्व को प्रमाणित कैसे किया जाए, क्योंकि हम जहाँ भी जा रहे थे वहाँ मात्र जानकारियाँ मिल रही थीं। हमें तलाश थी अवशेषों की, हमें तलाश थी वास्तविकता की, न कि सिर्फ जानकारियों की। जानकारियाँ भी हमें वो चाहिए थी जो कि लॉजिकल हो या जिसे हम प्रूफ कर सकें। अब इसको कैसे प्रमाणित किया जाए कि ऋषियों का अस्तित्व वास्तव में था। हमारी नज़र गणित के एक अध्याय पर पड़ी, जी हाँ, मैथमेटिक्स पर पड़ी, और वहाँ पर हमने एक तरीके का कॉन्ट्रडिक्शन मेथड देखा, यानी विरोधाभास तरीका देखा हमने एक। इसमें यह था कि जिस भी कॉन्सेप्ट को अगर हमें प्रमाणित करना हो तो यह माना जाता है कि वह नहीं है, और यदि वह नहीं होता तो फला फला चीज़ें नहीं होती। चूँकि वो सारी चीज़ें हैं, इसलिए वो कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। इसी आधार पर पहले हमने ये माना कि कोई ऋषि नहीं होते, ऋषियों का अस्तित्व नहीं होता, यानी ऋषियों की यह सूची जो हम ग्रंथों को देखकर तैयार कर रहे थे, इसका भी अस्तित्व नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने ऐसे ही रैंडमली एक ऋषि को चुन लिया। वो ऋषि थे अगस्त महर्षि, और हम पता करने चले वास्तविकता को। हमें एक प्रसंग मिला कि हिमपुत्री पार्वती और शिव के विवाह के बहाने से प्रकृति की सारी एनर्जी या ऊर्जा जा पहुंची उत्तर में। तब शिव ने अगस्त ऋषि से सहायता मांगी और उनको दक्षिण में स्थापित होने को कहा। यहाँ यह चीज़ हैरान करने वाली थी कि अकेले एक ऋषि में सारी देवी देवताओं का भार संतुलित करने की क्षमता थी। खैर, हमने इसको गलत माना, पर शिव पार्वती की विवाह स्थली थी त्रियुगी नारायण, जहाँ पर जाने का रास्ता भले ही पतला था और गाड़ियाँ भी नहीं जा पाती हैं। हम वहाँ गए। यह जगह थी केदार की चढ़ाई की उल्टी तरफ। हमने यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के अलग अलग कुंड देखे और विवाह स्थली देखी। यहाँ के स्तंभों की बनावट काफ़ी प्राचीन थी, और हमने उस विवाह की अग्नि देखी जो अभी तक नहीं बुझी है, और एक विशिष्ट कुल के लोग इस अग्नि में होम लकड़ी डालते रहते हैं ताकि वह अग्नि हमें दिखती रहे। हमने इसको भी नहीं माना, पूर्ण सत्य नहीं माना, और हम चल पड़े दक्षिण की खोज में, जहाँ पर अगस्त ऋषि रहे होंगे। किंतु जब हमने, आप देख सकते हैं, भारत का मानचित्र तैयार किया जहाँ पे अगस्त मुनि के अवशेष मिलते हैं, उत्तराखंड से लेके मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र से लेके और तमिलनाडु तक उनकी बहुत सारी तपोस्थलियाँ थीं। लेकिन हमें यह नहीं पता चल रहा था कि वह वास्तव में किस स्थान रुके हुए थे। साथ ही में जब हमने अगस्त
ऋषि के बारे में और जानने का प्रयत्न किया। हम जा पहुँचे दक्षिण एशिया के इंडोनेशिया और जावा और संडी जैसे राज्यों में, जहाँ पे उनके होने के प्रमाण अभी भी मौजूद हैं। लेकिन हमें तलाश थी ऐसे प्रमाण की जो यह बताए कि वे वाकई दक्षिण में आए थे और यहाँ स्थापित हुए। फिर हमें रामायण का एक प्रसंग मिला जो यह बताता है कि वनवास के समय श्री राम अगस्त ऋषि से मिले थे और उन्होंने आदित्य यानी सूर्य का गुप्त मंत्र श्री राम को प्रदान किया था। यह जगह हमें मिली जो कि स्थूल रूप में विद्यमान है और इसे तमिलनाडु में पोथिगई हिल्स या अगस्तियार माउंटेन के नाम से जाना जाता है। हमने ये पहाड़ देखा और यहाँ कहा जाता है कि भारत की लगभग अधिकतर दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर आपको दक्षिण होते हुए भी बंगाल टाइगर भी शायद मिल जाए। रामायण और दक्ष यज्ञ की कड़ी जुड़ चुकी थी और वह कड़ी थी सनातन के एक महर्षि अगस्त ऋषि। यही नहीं, जब हम इंडोनेशिया पर रिसर्च कर रहे थे तब हमें यह पता चला कि अगस्त ऋषि जावानीज भाषा के भी जनक या गुरु माने जाते हैं और तमिल भाषा के तो वो हैं ही। तमिलनाडु में यदि आप लोगों से पूछें तो आपको यह पता चलेगा कि शिव के डमरू की प्रतिध्वनि से उत्पन्न हुई है तमिल भाषा। लेकिन हमें इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल रहा था, क्योंकि यदि आप अगस्त्यम पर दृष्टि डालें जो कि तमिल की सबसे प्राचीन व्याकरण शैली है, उसमें कहीं भी अगस्त महर्षि का सीधे नाम नहीं आ रहा है, मतलब डायरेक्ट नाम हमें नहीं मिला। कई रिसर्च स्कॉलर जैसे डेविड कलमैन की भी यदि हम माने तो यह जो तमिल भाषा का है संगम है, जो भाषा का लिटरेचर है, वो 3 संगमों में विभाजित हो सकता है। पहला और दूसरा संगम कहा जाता है कि जल प्रलय या बाढ़ के कारण उसके अवशेष चले गए, पर तीसरा संगम कुछ बचा हुआ है अभी और उसमें जो दूसरा संगम है उसका अकत्यम और तोलकप्पियम के कुछ अवशेष अभी भी जीवित हैं। यह बात थी जानकारी की, फिर से हमें एक ठोस प्रमाण चाहिए था। हमें कई जगह यह पता चला कि तमिलनाडु में पहले एक महाप्रतापी पांड्या राजा का शासन हुआ करता था रावण के समय, और तमिल में यह संधि हुई थी पांड्या राजा और रावण में कि उनके राज्य पर आक्रमण नहीं होगा। इसलिए आप देखें दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में रावण का वर्चस्व या आक्रमण या अवशेष नहीं मिलेंगे। लेकिन यह भी मात्र एक जानकारी थी, हम उस संधि को देख नहीं पाए। वो संधि कही जाती है ताम्रपत्र यानी कॉपर प्लेट पे लिखी हुई है, वो तमिल में है। फिर हमने फिर से वही दिमाग लगाया, यदि शिव के डमरू की प्रतिध्वनि का प्रमाण तमिल है जिसके हमें कुछ ही अवशेष मिले हैं, तो शिव के डमरू के ध्वनि के प्रमाण भी हमें मिलने चाहिए। यदि प्रतिध्वनि सत्य है तो ध्वनि भी सत्य ही होगी। और फिर हमें जो पता चला उसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। शिव की जो ध्वनि थी वह महेश्वर सूत्र के नाम से हमें पता चली, जिसमें 14 शब्द हैं और उस 14 शब्दों की गहराई हम आपको अपनी अगली कड़ी में बताएंगे। तब तक के लिए आप अगस्त ऋषि के होने के प्रमाण देख सकते हैं।